मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर हम प्रत्येक को एक नए विश्वासियों के सीरीज़ में आने का एक मौका दिया। आइए हम प्रार्थना कर कर हम शुरू करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। अभी तक आपने संभाला प्रभु, आपकी भलाइयों के लिए, आपके उपकारों के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। जब आपका वचन हम सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु जी, हमारे मनों को आप तैयार करें, शुद्ध और पवित्र करें प्रभु जी। हमारे मन को आपके वचन के लिए आप खोलें पिता। आपके वचन को भी प्रभु आप हमें खोल कर दें। है कि सब बात को पिता हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बीते समय में हम सुसमाचार के 4 तथ्यों के बारे में हम लोग देख रहे थे, द 4 बेसिक फैक्ट्स ऑफ द गॉस्पल। तो उसमें सबसे पहला जो तथ्य हमने सीखा था वो था कि सभी मनुष्य परमेश्वर के सामने दोषी हैं, सब ने पाप किया है। उसके बाद हमने दूसरा देखा था कि हर एक दोष का एक दंड है, पाप का एक दंड है, पाप की एक मजदूरी है। और वो हमने देखा वो क्या है, वो ये डेथ पेनल्टी क्या है, ये मौत का दंड क्या है। तीसरा तथ्य जो हम इसमें सीखते हैं वो है द पेनल्टी मस्ट बी पेड। यानी इस दोष का जो दंड है, इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी, कोई बचने का रास्ता नहीं है। मान के चलिए परमेश्वर जो धर्मी न्यायी है, यदि वो बोले हमसे कि तू मौत का हकदार है, तुझे मौत की सजा सुनाई जानी चाहिए, लेकिन इसलिए कि मैं दयालु हूं, मैं बहुत दयालु हूं, मैं भूल जाता हूं कि तूने कोई गलती करी है और मैं तुझे ऐसे ही क्षमा कर देता हूं। तो आप सोच कर देखिए, हाँ, उस समय शायद परमेश्वर दयालु तो कहलाए, लेकिन क्या परमेश्वर पवित्र या धर्मी या न्यायी कहलाएगा? नहीं। मान के चलिए आप एक अपराधी अदालत में उसकी पेशी है, वहाँ पे वो व्यक्ति है जिसने बैंक में डाका डाला, चोरी की, लाखों रुपए चुराए और एक इंसान को जान से भी मार दिया। वहाँ पे जज अदालत में उसको बोले, मैं जानता हूँ तूने चोरी की है, तूने एक व्यक्ति की हत्या की है, खून किया है तूने, लेकिन इसलिए कि मैं दयालु हूँ, मैं तुझे आज़ाद कर देता हूँ, मैं भूल जाता हूँ कि तूने कोई गलती की है। तब लोगों की प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या लोग कहेंगे भाई तू दयालु है तो क्या? अदालत न्याय की मांग करता है, न्याय चाहिए हमें, हमें दया नहीं न्याय चाहिए। यहाँ पर वही बात परमेश्वर के वचन में हम रोमी 3 अध्याय उसका 19वां वचन जब हम पढ़ते हैं, रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 19वां वचन, यहाँ पे लिखा है, हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। रोमी 3 का 23 में पढ़ते हैं, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो यहाँ वचन साफ साफ कहता है हम सब दोषी हैं, सबने पाप किया है ना। और जब सबने पाप किया है, अगर परमेश्वर न्यायी है तो परमेश्वर को क्या करना होगा? परमेश्वर दयालु बोलकर ऐसे ही छोड़ नहीं सकता है ना। आप व्यवस्था विवरण 25 का 1 और 2 अगर आप देखें, परमेश्वर ने खुद मूसा को जो नियम दिया था उसको हम पढ़ते हैं। व्यवस्था विवरण 25 का 1 और 2, यदि मनुष्यों के बीच कोई झगड़ा हो और वे न्याय करवाने के लिए न्यायियों के पास जाएं और वे उनका न्याय करें, तो निर्दोष को निर्दोष और दोषी को दोषी ठहराएं। यदि दोषी मार खाने के योग्य ठहरे तो न्यायी उसको गिरवाकर अपने सामने जैसा उसका दोष हो उसके अनुसार कोड़े गिन गिन कर लगवाए, गिन गिन कर लगवाए। इससे साफ चीज हमें समझ में क्या आता है? परमेश्वर साफ साफ क्या होता है? न्यायी दोषी को दोषी, निर्दोष को निर्दोष, और जैसा जिसने अपराध किया है वैसा गिन कर दंड दे।
यानी परमेश्वर खुद इस बात को बोलता है कि जिसने अपराध किया है उसको दंड मिलेगा। इसलिए कि परमेश्वर कोई व्यक्ति परमेश्वर के सामने रो रहा है तो परमेश्वर का दिल पिघल रहा है और परमेश्वर दयालु बन रहा है और अपने न्याय के सिद्धांत को छोड़कर ऐसे ही दया दिखा रहा है। बहुत बार लोग सोचते हैं कि हम अगर बुरा करते तो हम अच्छा भी तो करते हैं, हम पाप करते हैं तो भले काम भी तो करते हैं, हम झूठ बोलते हैं तो किसी का घर भी तो बसाते हैं, और ऐसा बोलकर अपने दिल को तसल्ली देते हैं और तराजू से अपने जीवन के कामों की तुलना करते हैं कि अगर बुरे किए हैं तो अच्छे भी किए हैं, वजन बराबर है, मैं दंड का हकदार नहीं हूँ। लेकिन परमेश्वर का न्याय आसन में यह तराजू आपके मन की तसल्ली वाला काम नहीं आएगा। वह हम साफ साफ देखते हैं परमेश्वर जब न्याय करता है तो वचन बोलता है कि सबने पाप किया है और पाप का दंड नरक है और उसकी कीमत हर एक इंसान को चुकानी पड़ेगी, है ना। इसलिए आपको मालूम है, और इब्रानी 4 अध्याय उसका 13वां वचन भी हम लोग इससे संबंधित हम पढ़ लेते हैं। इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 13 वचन। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है ना। यहां पे लिखा है कुछ भी परमेश्वर से छिपा नहीं है। हो सकता है आज इंसान बाहर लोगों के सामने बहुत अच्छा बन रहा है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है, परमेश्वर को सब मालूम है। ऐसी कोई जगह नहीं जहां परमेश्वर मनुष्य को देख नहीं सकता। उसके हर एक काम परमेश्वर को मालूम है, और इसलिए लिखा है कि दंड जो दोष है उसका पेनल्टी, उसका जो दंड है वो चुकाना ही पड़ेगा, है ना। इंसान उससे बच नहीं सकता। लेकिन चौथा जो तथ्य है वो एक खुशखबरी लेकर आता है। सबसे पहला क्या चीज हमने देखा कि सब ने क्या किया है, पाप किया है, सब परमेश्वर के सामने दोषी हैं। दूसरा तथ्य हमने देखा कि हमारे दोष का एक दंड है, और वो दंड कितना भयानक है वो हमने देखा, अनंत काल की नरक की आग। फिर तीसरा हमने देखा पेनल्टी जो दंड है वो उससे बच नहीं सकते। ये बोलकर कि परमेश्वर तू दयालु है मुझे ऐसे ही छोड़ दे, नहीं हो सकता। वो धर्मी है, वो न्यायी है ना, ऐसे ही नहीं हो सकता। चौथा जो तथ्य यहां पर आता है वह है मसीह हमारे स्थान पर उस दंड को अपने ऊपर ले लेता है। यानी परमेश्वर अपना दया भी दिखा रहा है कि मैं बच गया, लेकिन मेरे स्थान पर न्याय की मांग को भी पूरा कर रहा है कि मसीह मेरे स्थान पर अपनी जान दे रहा है ना। इसलिए वचन में जब हम पढ़ते हैं तो प्रकाशित वाक्य 20 का 14 और 21 का 8 में देखते हैं कि वो कितना भयानक दंड है, आग, नरक की आग। इसलिए यूहन्ना 3 का 17 में हम प्रभु यीशु के विषय में परमेश्वर क्या बोलता है। यूहन्ना 3 का 17, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए, है ना, उद्धार देने के लिए। तो सबसे पहले वचन कहता है न्याय अदालत में परमेश्वर क्या बोलता है, तू दोषी है ना। रोमी 6 का 23 के अनुसार तू मौत के हकदार है, तुझे मौत, अनंत काल की नरक की आग तुझे देनी चाहिए। लेकिन वहीं पर जब हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्ती 15 का 3 जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, है ना। दंड की कीमत चुकानी है, लेकिन कैसे? मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। ये है सबसे महत्वपूर्ण बात। इसलिए पहला तीमुथियुस 1 का 15 जब हम पढ़ते हैं
यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ, है ना। इसलिए यहाँ पे क्या आता है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने आया, जिसमें सबसे क्यों मेरे स्थान पर प्रभु यीशु ने अपनी क्या दी, जान दी। इसलिए रोमी 5वां अध्याय उसका 6ठा वचन हम पढ़ लेते हैं। रोमी 5वां अध्याय उसका 6ठा वचन। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। यहाँ पर आप बार बार ध्यान दें, हम भक्तिहीन, हम पापी, हम अधर्मी, हमारे स्थान पर प्रभु यीशु अपनी जान दे रहा है ताकि न्याय की मांग भी पूरी हो, परमेश्वर न्याय भी कहलाए, पूरा न्याय कहलाए, और उसी समय वह हम पर दया और प्रेम भी दिखा सके। हाँ, आइए हम रोमी 5वां अध्याय उसका 8वां वचन भी हम लोग पढ़ते हैं। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जब हम पापी ही थे, है ना। यहाँ पर भी हम देखते हैं, हम अधर्मियों के लिए, हम निर्बलों के लिए मसीह हमारे स्थान पर जान दे रहा है। तो सुसमाचार का मुख्य बात क्या है? हम सब ने पाप किया है, हम सब दोषी हैं। दूसरा, हर एक दोष का एक दंड है, हर एक पाप का दंड है, और हमने देखा वो दंड 1-2 दिन के लिए नहीं है, कुछ दुख बीमारी नहीं है, अनंत काल की नरक की आग है, अनंत काल की। तीसरा, परमेश्वर दयालु बनकर उसे भूल नहीं सकता कि हाँ मैं दया करके तुझे ऐसे ही माफ कर देता हूं, बल्कि उस दंड को, उस सजा को देना ही पड़ेगा, उससे बचा नहीं जा सकता। चौथा, खुशखबरी क्या है? मेरे से प्रेम करने के कारण प्रभु यीशु मेरे स्थान पर क्रूस पर अपनी जान दे रहा। ये है प्रभु यीशु के जान देने के कारण मैं जिस अनंत काल की नरक की आग में जो डाला जाना था, मैं बच गया। ये है शुभ संदेश हर एक मानव जाति के लिए कि जो कोई प्रभु पर विश्वास करे वो उस नरक की आग से बच सकता है। क्यों? उसके स्थान पर प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपनी जान दे दी। तो जब मैं क्रूस देखता हूं, क्या चीज समझ में आता है? वो सजा का हकदार मैं हूं, वो सजा का हकदार मैं हूं। लेकिन मैं जब परमेश्वर के प्रेम और दया को देखता हूं तो कैसे नजर आता है, उसने मुझ पापी से इतना प्रेम किया, मेरे स्थान पर अपनी क्या दे दी, जान दे दी। इसे वचन में जब हम आगे भी हम पढ़ते हैं तो गलातियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 4था वचन, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। मैं दोबारा से पढ़ता हूँ, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। यहाँ पे साफ साफ दिखते हैं, हमारे पापों के लिए उसने अपने आप को दे दिया, है ना। उसके साथ साथ 1 पत्रस 2:24 भी हम पढ़ लेते हैं। 1 पत्रस 2:24, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। 1 पत्रस 3:18 भी हम लोग साथ में पढ़ लेते हैं। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वो शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जुलाया गया, है ना।
धर्मी ने अधर्मी के लिए, है ना, हम पापियों के लिए प्रभु अपनी क्या दे रहा है, जान दे रहा है। और वचन जब हम देखते हैं 2 कुरिन्थी 5:21 में कि वो कौन था, है ना, प्रभु यीशु कैसा था, उसके बारे में वचन साफ साफ हमें बताता है। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। जो पाप से अज्ञात था, जो पाप को जानता भी नहीं था, जिसका पाप से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था, वही हमारे लिए पाप ठहरा और उसी पर परमेश्वर का क्रोध फुटा ताकि हम उस दंड से बच जाएं। यह है सुसमाचार का मुख्य बात कि शुभ संदेश कैसे है। सबसे पहला, हम सब पापी हैं, हम सब दोषी हैं, है ना, और इस दोष का सजा क्या है, नरक की आग। और हमने देखा कोई भी इस दंड से बच नहीं सकता। परमेश्वर दयालु बोलकर ऐसे ही माफ नहीं कर सकता। परमेश्वर पाप को क्षमा ऐसे ही नहीं कर सकता। और इसलिए सुसमाचार क्या है, आखिरी और मुख्य बात, मेरे स्थान पर प्रभु ने अपनी जान दी ताकि मैं नाश होने से बच जाऊं। अपनी जान दे रहा है ताकि मुझे उस नरक से, उस आग से, उस हमेशा हमेशा की सजा से परमेश्वर बचा सके। इससे इस महत्वपूर्ण अध्याय आप यशायाह 53 पढ़ सकते हैं। जो प्रभु यीशु की वेदना को, प्रभु यीशु ने जो हमारे लिए किया, उस बात को भविष्यवाणी में यशायाह आत्मा में देखते हुए लिख रहा है। मैं उम्मीद करता हूं हमने सुसमाचार के इस 4 मुख्य तथ्य को अच्छे से समझाओ। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, आपके उस महान प्रेम के लिए प्रभु, आपके उस महान बलिदान के लिए प्रभु जो आपने हमारे लिए किया। सचमुच प्रभु अपरंपार है आपका प्रेम। हम पापियों के लिए आपने अपनी जान दी ताकि हम पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। प्रभु इन बातों को समझने के लिए कितना भारी कीमत आपने हमें दी, हमारे लिए दिया। आपने हमारे लिए क्या किया, उस बात को समझने के लिए प्रभु एक एक की बुद्धि और समझ को आप खोलें ताकि इन बातों को समझने पाए। धन्यवाद देते हैं पिता आज की संगति के लिए। सराध और महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।